अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मैंने कुछ दिन पहले आपको बता रहा था तो मछली के हवाले से, और आई डोंट नो कि आप इस पर इतना अमल करते कि नहीं करते। मैं कल इंशाल्लाह फिशरी जाऊंगा। मेरे पास अभी मछली थोड़ी सी पड़ी है, मैं कुछ दिनों पहले लेके आया, तकरीबन महीना पहले। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये बात अजीब हो कि यार एक महीना पहले मछली लेके आया और अभी तक रखी फ्रीज़र में। ये आर्ट है फ्रीज़ करने का। फिशरी जाना, मैं फिशरी से लेके आता हूँ और फिशरी जाने को मजाक काम नहीं है। कराची में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है कि आपका तकरीबन 4-5 घंटा बर्बाद होता है, 5 घंटा कम से कम, यानी आना जाना और वहाँ पे मछली लेना और फिर कटाई करवाना। तो ये 5 घंटा तो बर्बादी नहीं कर सकते, तो कभी कभार जाते हैं, फिर लेके आते हैं, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज करते हैं। तो पूरा महीना क्या 1.5-2 महीना निकालता है, बेहतरीन चलती है। और आजकल मछली बहुत सस्ती है। और आज हम बना रहे हैं मछली, और अफ्तार का आइटम है बेहतरीन। और इसे बिल्कुल जहन में ना लाए कि इससे प्यास लगती है और उसके बाद रोज़ा ख़राब होता है। ये बिल्कुल सुनी सुनाई बातें। मछली ऐसी सस्ती हुई है कि मुर्गी से भी सस्ती हुई है। यानी वो मछली जो मटन के रेट पे बिक रही थी 2400-2500 रुपये किलो, वो 700-800 रुपये किलो हो गई। लिहाजा इसका इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। तो आज की हमारी रेसिपी है फिंगर फिश विद चटनी। और ये रेसिपी छोटे थे बहुत, कराची में एक जगह है तारिक रोड, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे एक फ़िश एंड चिप्स की दुकान थी। मुझे वो रेसिपी याद है अभी तक। खाते थे, बहुत मज़े की। इसकी चटनी बड़ी मज़े की थी, पाकिस्तानी स्टाइल की बनती है। और जो मुझे जहन में था मैं उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ में बलूची कढ़ाई बन रही है बहुत मज़े की और बहुत ही डिफरेंट। ये वो वाली कढ़ाई जिसमें दही शामिल नहीं है, ना प्याज शामिल है, और ग्रेवी भी नहीं होती। बहुत थोड़ी ग्रेवी होती है, दही के साथ हम बनाएंगे ग्रेवी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कोयले का एक छोटा सा पीस मैंने रखा हुआ है, और ये हम लेंगे चिकन को स्मोक फ्लेवर देने के लिए, नॉट अ मस्ट। अच्छा, मैं पूरी डिश को नहीं दे रहा। आमतौर पे होता क्या है कि हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, उसको हम पूरी डिश में कोयले का पीस रख के फिर उसको स्मोक फ्लेवर देते हैं। यहाँ पे हम चिकन को फ्लेवर देंगे। ये बड़ा बेहतर तरीका है स्मोकी फ्लेवर के लिए, लाइट रहेगा। और चिकन का में जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो थोड़ा सा इसमें जाके इसको, चिकन को थोड़ा फ्लेवर करेगा, ग्रेवी को फ्लेवर करेगा। पूरी ग्रेवी को हम फ्लेवर नहीं कर रहे, यानी स्मोक फ्लेवर नहीं दे रहे। अगेन मस्ट नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे दें। यहाँ पे आ गया चिकन, ये बोटी कट। और इसको हम पहले थोड़ी इसमें सेंटर में जगह बनाएंगे। फिर एक छोटा सा ये प्याला रख देंगे जिसमें हमने ये कोयले का पीस रखना है। और ढक्कन पहले से अरेंज करके रख लें, ताकि जैसे ही कोयले का पीस रखें स्मोक के लिए ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोयले का पीस जब भी मैं रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 15-20 सेकंड से ऊपर इसको स्मोक फ्लेवर ना दें। ओवर फ्लेवर हो जाता है, फिर बहुत बुरा बाद में जो इसका मुंह में टेस्ट आता है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा और घुमा लेता हूँ और फिर फौरी तौर पे इसको रख के स्मोक फ्लेवर दे के फिर हम इसकी बुनाई की तरफ आएंगे। इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले सिर्फ चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में फ्राई करेंगे, और फिर हम चिकन निकाल के मज़ीद ग्रेवी की तरफ जाएंगे। और फिर हम बनाएंगे फ़िश एंड चिप्स विद चटनी। और साथ में बन रहा है फ़िश विद चटनी, और साथ में एक बड़ा मज़े का स्मूदी भी बन रहा है। कोयले का पीस आ गया। मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पे एक कढ़ाई हम ले लेते हैं ऑलरेडी। अपना काम यहाँ पे थोड़ा शुरू कर देते हैं। और शुरू क्या करें, इसको इधर ले आते हैं। मेस ऑयल ले लिया और ये ढक्कन भी इधर आ गया। फौरी तौर पे इस पर थोड़ा सा पॉमेस ऑयल डाला, कवर किया। 15-20 सेकंड इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। फिर इसको ढक्कन हटा के, और कोयले के ऊपर जो मैंने ऑयल डाला था, अच्छा अगर आपको स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है या घर में कभी कभार बनता रहता है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जो कोयले का पीस को फुल अंगारा बना लें और फिर इसको इस तरह एक प्याले में डाल के इसके ऊपर तेल डाल दें। वो ऑयल जो है वो बारबेक्यू ऑयल बन जाएगा। फिर वो ऑयल 1 खाने के चम्मच, 1.5 खाने के चम्मच किसी भी खाने में डालेंगे, आपको बेहतरीन किस्म का स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ऑयल जैसी गर्म हो फिर इसको निकाल के चिकन को फ्राई करेंगे 10 मिनट। ये चीज़ ये हो गया। और ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये जो ऑयल इसमें है ये बहुत, ये देखें, ये सारा बारबेक्यू फ्लेवर्ड या कोयले का फ्लेवर्ड ऑयल है जो कि हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये गया यहाँ पे। अच्छा, चिकन को जो हमने स्मोक फ्लेवर किया है इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि वो स्मोक फ्लेवर अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर लग जाए। थोड़ा सा मिक्स किया, फिर इसके बाद
इसकी बुनाई शुरू हो जाएगी। 10 मिनट फ्राई करेंगे। 10 मिनट फ्राइंग के दौरान ये चिकन कमोबेश तकरीबन 60-70% तक पक जाएगा। पहले इसको मैंने मिक्स कर दिया ताकि ये बारबेक्यू फ्लेवर अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए। और इसके बाद ये चिकन आ गया यहाँ पे। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे शुरू में। अच्छा, इसका मकसद ये जब भी कढ़ाई बनाएं तो वो चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे। ख़ास तौर पे चिकन, मटन बीफ का इतना मसला नहीं। तो चिकन एक ऐसी चीज़ है जो एक तो थोड़ी सी ज़रा स्मेल रह जाती है। आई डोंट नो क्या किस किस्म की फीड देते हैं, कुछ फीड का ही मसला मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से चिकन में मखसूस जायका स्मेल होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और उससे जान छुड़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इसको तेज़ आंच में फ्राई करने का है। चाहे वो कढ़ाई हो, कौरमा हो। कल हमने कौरमा बनाया था तब भी चिकन को फ्राई करके निकाला था। बेहतरीन तरीका है। अगर चिकन आप पका रहे हो और चिकन में आपको स्मेल की, हमक की शिकायत है, मेरे घर में होता है बहुत, हमें तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ जो भी रेसिपी, पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, कौरमा बना रहे हैं, चिकन को तेज़ आंच पे पहले फ्राई करके निकाल देंगे तो चिकन जायकेदार भी हो जाएगा। दूसरा, इसमें स्मेल का जो अंसर है वो भी किसी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको पहले फ्राई करें 10 मिनट तेज़ आंच, और ये भुनते चले जाएंगे। पहले फ्राई करके चिकन को फिर निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे और फिर हम आएंगे हमारी फ़िश एंड चटनी की तरफ। फ्रेंच फ्राइज में चेक करता हूँ अगर होंगे तो वो भी सर्व करते हैं। बड़ा मज़े का स्टाइल है फ़िश एंड चिप्स, हमारा देसी स्टाइल, और जायके के हवाले से बड़ी बेहतरीन रेसिपी। यहाँ पे आगे वापस और मिक्स करते जाते हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं, वही यूज़ करते हैं। कहने जाएगा जल्दी रहता है। बलोची टिक्का कड़ाही। अज्जा: चिकन बोटी 1 किलो, तेल आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, मोटी स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दही 2 कप, कोयला 1 टुकड़ा। जी, बलूची कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। और बलूची कढ़ाई के लिए हमने यहाँ पे गोश्त लेके चिकन का, और मैंने ज़्यादातर लेग ही लिया है। ब्रेस्ट का मीट कढ़ाई में आमतौर पर मैं प्रेफर करता हूँ कि ना। और इस टाइम इतना मज़े का चिकन है, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, ये इटसेल्फ बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। सो कोशिश करेंगे जब भी कढ़ाई, कौरमा, कोफ्ता, बिरयानी, पुलाव, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चिकन को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लें, ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। जो उसका ऑफ टेस्ट आता है वो इंशाल्लाह कम होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं बलूची कढ़ाई की तरफ। लहसुन इसमें शामिल किया, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें आ गया यही चिकन, और साथ में आ गया 2 कप दही। और कर सकते हैं शुरू में नमक ज़्यादा शामिल ना करें तो बेहतर है। ये आ गया। इसके बाद इसको मिक्स किया, और बस इसके बाद तेज़ आंच पे इसको मैं पका रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा पानी, इसका जो दही है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर रहा हूँ, 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्लेवर देने के लिए, खट्टा नहीं करें। और ये 4 अज्जा जिसमें बारीक कटी हुई अदरक, धनिया, हरी मिर्च और काली मिर्च, ये आखिर में ऐड होंगे। तो मैं मेक श्योर जब भी वाली कढ़ाई बना रहे हो बस ध्यान में रखिएगा, यहाँ स्टेज पे लाके कढ़ाई को हम रोक देंगे और वो 4 चीज़ें जो है वो आखिर में मिक्स होंगी और 1-2 मिनट के लिए पकेगा तो हमारी बलूची कढ़ाई हो जाएगी तैयार। इसके बहुत सारे तरीके बलूची कढ़ाई की, बल्कि कढ़ाई मैं कहूँगा पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक कहीं भी आप जा रहे हैं, एट एवरी 50 किलोमीटर, बहुत सारे लोग कहते हैं 100 किलोमीटर, मैं कहता हूँ नहीं 100 किलोमीटर नहीं, हर 50 किलोमीटर बाद, बल्कि 25 किलोमीटर बाद भी आपको एक डिफरेंट कढ़ाई खाने को मिलेगी। क्योंकि हाईवे पे सबसे कॉमन डिश जो मेरे ख्याल में खाई जाती है या ऑफ़र की जाती है वो कढ़ाई ही है। तो इसको फ्राई करेंगे तेज़ आंच, और जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा, क्योंकि चिकन मैंने आपको बताया 60-70% तो 10 मिनट की फ्राइंग में ही पक गया था, और ये बकिया 30% जो है वो यहाँ पे स्टेज पे तैयार हो जाएगा। तो इसको जब तक फ्राई करेंगे, और मछली की तरफ आ जाते हैं। आज कौन सी मछली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में से सारम है, जहाँ तक मुझे इसकी शक्ल और वो पता है। ये बोनलेस फ़िश है, सबसे सस्ती पाकिस्तान में
अगर आप मछली ख़रीदना चाहते हैं बोनलेस, ये मछली है। अच्छा, इसका एक इशू है, ये जायके में इतनी मज़ेदार नहीं है। मतलब मेरी चॉइस अगर आप पूछें तो मैं आखिर चॉइस मेरी ये मछली हो। इसका तरीका ये है कि इसको मैरिनेट आप ज़्यादा देर के लिए करें, यानी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अभी मैं बना रहा हूँ फ़िश एंड चटनी, तो इसकी मैरिनेशन 1.5 घंटा 3 घंटा। मछली का अपना जायका कम है और सारा मछली, इसको क्वीन फिश भी कहते हैं, इसीलिए इसका बेहतर तरीका होता है कि उसको आप मसाला लगा के 3-4 घंटे रखें, अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, फिर ये मज़ेदार बनेगी। ये वाली मछली नहीं है कि आपने फौरी तौर पे इसको मिक्स किया और फिर सर्व कर दिया तो फिर इसका टेस्ट इतना मज़ेदार, क्योंकि मछली का बजाते खुद इतना मज़ेदार टेस्ट नहीं है, लेकिन ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है और सस्ती है। और पूरे साल ये वाहिद मछली है मेरे ख्याल में हमारी फिशरी में जो आपको पूरा साल मिलेगी, हर वक्त होती है, और इसका रेट भी नहीं बढ़ता क्योंकि हमारे समंदर में बहुत ज़्यादा है। यानी आम तौर पे चले जाएँ तो फिशरी में इसका रेट 500-550 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप आम बाज़ार में ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मछली का नाम नहीं पता होता कि सारा मछली कौन सी है, तो वो आम तौर पे ये है क्वीन फ़िश, और किंग फ़िश जो है वो सुरमई है। तो ये किंग फ़िश के नाम पे भी बिकती है, और किंग फ़िश जो है वो 2000 रुपये के जी है या 1500 रुपये के जी। ये 500-600 रुपये से ज़्यादा बढ़ती नहीं है, तो ये काफ़ी कारआमद साबित होती है। वापस आते हैं यहाँ पे कढ़ाई की तरफ, और तेज़ आंच में थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, फिर आ जाएंगे आज की हमारी फिंगर फिश की कटिंग की तरफ, और फिर उसकी मैरिनेशन, और फिर कुकिंग। और कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैटर। रेसिपी कार्ड देखें, उसमें अंडा, मैदा था, बेकिंग पाउडर था, लेकिन हम ये वाला बैटर इस्तेमाल। यहाँ पे आते हैं वापस, बस कढ़ाई थोड़ा सा ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर चूल्हा बंद करके, और फिर हम आ जाएंगे फ़िश की कटिंग और फिर फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। यह आ गई मछली, और इसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा डलेंगी वो मैं सारी इकट्ठी कर लूँ। ये लीजिए, बस ये हो गया तैयार। अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें रखा हुआ है, उसकी वजह ये कि कढ़ाई जब सर्व करेंगे तो मैं फिर उसको थोड़ा सा फ्राई भी कर लूँगा, और थोड़ा सा इसका पानी हल्का सा खुश करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम आ जाते हैं मछली की मैरिनेशन की तरफ, और ये आ गई मछली। और फिंगर फिश काटते हैं, ये मैं आपको बता दूं, फिंगर फिश थिन, ये फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इतना काटता हूँ, उसको बीच में 2 करूँ, मेरे ख्याल में हमारी फिंगर फिश विद चटनी ही है, फिंगर फिश विद चटनी, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि इतना काटा और फिर हमने ऐसे काट लिया, ये देखिए, ये हो गया फिंगर। सबसे पहला काम इसके साइज का तयन, फिर इसकी थिकनेस, ये करके काटते जाएंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग और फिर इसकी मैरिनेशन। और मैंने आपको बताया कि सारा मछली अगर इस्तेमाल करें तो फिर कोशिश करेंगे इसका मैरिनेशन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि मछली बजाते खुद अपना जो जायका मछली का इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, मतलब मीट जो मछली का मज़ेदार जायका होता है वो नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके भी बहुत हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सस्ती है, पूरा साल अवेलेबिलिटी है इसकी, और हर वक्त आपको मिलेगी, और रेट रीजनेबल मिलेगा, इस वजह से बेहतर ऑप्शन है आपके पास। फिंगर फिश पहले काट लेते हैं। ये लीजिए, कटिंग का काम हो गया कंप्लीट, और इसके बाद इसको किया साइड पे। मछली ले लेते हैं गदद, ओह बॉल नहीं है हमारे पास, बॉल 1 मिनट इसमें डाल लेते हैं। चलें, ये आ गया बॉल, और ये आ गई मछली। और रमज़ान में खाएं, बिल्कुल खाएं, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, बेहतरीन चीज़ है, सस्ती भी है, और मछली इससे कहीं ज़्यादा सस्ती है चिकन से, तो वाई नॉट। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे क्या, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया, ये 4 चीज़ें शामिल करेंगे। ये पाकिस्तानी स्टाइल की फ़िश है, तो अजवाइन का इसके साथ बहुत अच्छा मेल है, और मैं हमेशा ऐड करता हूँ इसमें। तो अजवाइन शामिल किया, साथ में नींबू का रस शामिल कर दिया, साथ में हमने शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, और लाल ज़ीरा आ गया, साथ में थोड़ा सा स्वाद का धनिया पाउडर, और साथ में देखिए, ये देखिए, इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, और ये हमारी मैरिनेशन होगी कंप्लीट। ध्यान में रखिएगा, ये पाकिस्तानी स्टाइल की फ़िश एंड चिप्स है, वो गोरा स्टाइल नहीं है, तो चटपटी और जायके के हवाले से बड़ी बेहतरीन।
बस ये मैरिनेशन हमने कर दिया। अब हमारा काम इसका कम ही है। बैटर बनेगा और फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे और फिर बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की स्मूदी। सो फिश को हम यहाँ पे रख लेते हैं और ये थोड़ा सा नींबू का रस बचा हो तो ये भी डाल देते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे जगल पिराट पैक। फिंगर फिश विद चटनी। मछली के लिए अज्जा: बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए अज्जा: इमली का गूदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। लीजिए वापस आ गए और कढ़ाई हमारी बलूची कढ़ाई यहीं पे हमने रोक दी। तरीका मैं आपको बता दूं, हमने 1 कप लिया ड्यूड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल। इसमें हमने इस चिकन को फ्राई किया 10 से 12 मिनट, चिकन निकाल लिया। इसके बाद इसमें हमने लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें चिकन और दही शामिल कर दिया 2 कप, थोड़ा सा पकाया 7-8 मिनट और उसके बाद थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हैं दही का पानी थोड़ा सा इसमें अभी बाकी है। सो अभी हमने इसको कवर कर दिया और रख दिया साइड पे। इसकी भी फिनिशिंग होनी है और फिनिशिंग में हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, काली मिर्च शामिल करके इसको फारग करेंगे। लेकिन कढ़ाई घर में जब भी बना रहे हो इसका तरीक़ाकार ये है कि ग्रेवी तैयार करके रख दी और उस टाइम सिर्फ 5 मिनट आपने लगाने, तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगी जिस तरह बिल्कुल उसी टाइम पे बनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी बड़ी मज़े की चटनी की तरफ और चटनी में हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरे को मैं पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा और ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है इस चटनी में ख़ास तौर पे। तो इसको हल्का सा फ्राई करना है, ध्यान में रखना है कि इसको पकाना नहीं है। हल्का सा पैन गरम किया, जैसी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई समझ लें कि ये हो गया तैयार। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे चटनी की तरफ और चटनी में इमली का गूदा टू स्टार्ट विथ। इसके बाद इसमें आ जाएगा कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च या देगी मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 2 बड़ी मिर्चें लेके इसको 1-2 कप पानी में उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकाएं और फिर ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें। तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा तैयार। साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ी सी चीनी, हल्का सा मीठा चटनी होगी ये, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा इसको स्पाइसी कर सकते हैं आप, लाल मिर्चें स्वाद की। और इसके बाद इसमें शामिल होगा स्वाद का पिंक सॉल्ट, ये आ गया पिंक सॉल्ट। और इसके बाद ये जो ज़ीरा हमने रोस्ट किया था ये हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसको हम हाथ से थोड़ा सा क्रश करेंगे। ये लिया और हल्का सा इसको क्रश कर दिया बस। इसके बाद इसको मिक्स किया है, बड़ी मज़े की तो बहुत ही डिफरेंट किस्म की चटनी हो जाएगी तैयार। ये ख़ास तौर पे फ़िश के लिए हम बना रहे हैं। और अब आ जाते हैं हम हमारी फ़िश की फ्राइंग की तरफ। एक ले लेते हैं बॉल और इसमें शामिल करेंगे हम ये बेकिंग पाउडर दिया हुआ है, बिल्कुल ना डालें अगर आपके पास ये अंकल बारिश का है, बेहतरीन बैटर है फॉर डीप फ्राइंग। और इस मिक्स को हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसके बाद एक विस्क लेके इसको सिंपल मिक्स कर लेंगे। बैटर को बहुत पतला नहीं बनाएंगे, पानी थोड़ा सा कम ही रखिएगा। पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर हमने अपने हिसाब से आप इसमें पानी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगा और इसके बाद इसको मिक्स कर दिया। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया थिक बैटर भी नहीं रखेंगे और बिल्कुल पतला थिन बैटर भी नहीं रखेंगे, समवेयर इन बिटवीन। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मछली की फ्राइंग शुरू कर देंगे, मछली फ्राई करके निकाल लेंगे। चटनी होगी इसकी तैयार। और सिंपली अब हमने कढ़ाई बनानी है और उसके बाद एक स्मूदी बनेगा यूजिंग रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। ये जो इसमें छोटे छोटे आपको पीस नज़र आ रहे हैं इनका ख़ात्मा ज़रूरी है, लिहाजा उस वक्त तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। ये बड़ा बेहतरीन बैटर है। और टेम्पोरा बना रहे हो, मछली कोई भी फ्राई कर रहे हो, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, बड़ा कंट्रोल कलर, और क्रिस्पी क्रंचीनेस में इसका कोई सानी नहीं है, बेहतरीन है। और कोई और आपने ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी, रिज़ल्ट इसके बिल्कुल वैसे आएंगे जिस तरह रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खाते हैं या फ्राइड फ़िश खाते हैं, बिल्कुल वही बैटर इसका आएगा। और सबसे इसका जो बड़ा कमाल है वो पकने के बाद सॉगी नहीं होता, एंड तक ये क्रिस्पी क्रंची ही रहता है। ये विस्क गया
और ये कढ़ाई इधर थोड़ा ज़रा इसको सेट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम मछली की तरफ। और मछली का एक एक पीस लेके आपने सिंपल इसमें डिप किया अंकल बार्नीज के टेम्पुरा फ्लावर में, और ये गई। अच्छा, टेम्परेचर आपने ऑयल का मुनासिब रखना है। जिस तरह भी मैंने ऐड किया तो ऑयल थोड़ा गर्म था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब ये बेहतरीन तरीके से पके। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट, और ये बेहतरीन तरीके से पक जाएगा। एक एक पीस लिया, बैटर में डिप किया एंड फ्राइड। कुकिंग टाइम, अच्छा मछली को बहुत ज़्यादा ना पकाएं। बहुत सारे लोग बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची के चक्करों में ओवर कुक कर देते हैं। मछली का अपना मॉइस्चर अंदर से थोड़ा सा रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर टेस्ट इसका आता है। बाकी मर्ज़ी आपकी। ये लीजिए, ये लिया और एक एक पीस इसको एक एक करके टर्न किया। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया हार्डली इसका 5 मिनट है, 4 से 5 मिनट। हम जब मछली को फ्राई कर रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। चटनी इसकी होगी तैयार और मछली फ्राई हो चुकी होगी, मछली भी निकाल लेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे स्मूदी की तरफ, जो कि बहुत मज़े का है। क्या कुछ इसमें शामिल हो रहा है आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फिंगर फिश विद चटनी। मछली के लिए अज्जा: बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए अज्जा: इमली का गूदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। ले जी, फिश हो गई तैयार। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, नो मैटर व्हाट। और ये जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं, इसमें बहुत सारा तेल होता है। और जितना भी हेल्दी ऑयल हो, डीप फ्राइंग के लिए तरीक़ाकार यही है। इसको आपने कोशिश करना है कि इसका इजाफी तेल आप ऑयल को फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करें। जितना आपने ऑयल में एब्जॉर्ब कर लेगा वो ठीक है, लेकिन किचन एब्जॉर्बेंट पेपर से इसका इजाफी तेल निकालना इंतहाई ज़रूरी। मछली को हमने यहाँ पे रख दिया और ये ऑयल यहाँ से हटा लेते हैं। जब भी गर्म ऑयल लें, कोशिश करें कि इसको कढ़ाई चूल्हे पे ना छोड़ें। इसका जो हैंडल है इसको पीछे की तरफ करें ताकि किसी का हाथ वाथ ना लग जाए, बड़ा ख़तरनाक है और कोई जल सकता है। इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, अच्छा, ये बड़ी क्रिस्पी, इसका बैटर का सबसे बड़ा कमाल मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची है। और ये मछली मॉइस्चर अपना छोड़ेगी भी, तो ये बैटर इसका ड्राई नहीं, वो नहीं होगा, सॉगी नहीं होगा, जो कि सबसे अच्छा इसका पार्ट है। इसको मैंने यहाँ साइड पे रख दिया और हम आ जाते हैं हमारी स्मूदी की तरफ। और स्मूदी में क्या कुछ शामिल हो रहा है, ब्लेंडर का जग लिया और इसमें सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये पाइनएप्पल, अनानास। और स्मूदी बेसिकली उन ड्रिंक्स को कहते हैं जिसमें होता है दही, लेकिन कोशिश करेंगे दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। तो ये इसमें दही आ गया और इसके बाद इसमें केले आएंगे और फिर हम इसमें, और ये हमारा बड़ा मज़े का पाइनएप्पल बनाना स्मूदी हो जाएगा तैयार। केले लिए, इसमें शामिल करते गए। अच्छा, ये अफ्तार के लिए भी बड़ा अच्छा ड्रिंक है। उसके अलावा भी कोशिश करेंगे घर में जितने भी आप ये ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, इसमें एक आध फ्रूट शामिल कर लेंगे तो आपको फ़ाइबर का मसला नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा फ़ाइबर इंटेक रमज़ान में ख़ास तौर पे हमारी ना होने के बराबर हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में कोई सब्ज़ी खाता नहीं, फ्रूट खाते हैं लोग लेकिन बहुत कम। सो फ़ाइबर को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन या तेज़ाबियत, इनसे बचने के लिए बेस्ट तरीका इसका ये कि आप इसमें थोड़ा सा कोई एक आध फ्रूट शामिल कर देंगे तो ड्रिंक भी आपका मज़े का हो जाएगा, फ़ाइबर भी मिल जाएगा, ग़ज़ाइयत भी मिल जाएगी। ये आ गया इसमें बनाना और ये आ गया हमारा द वन एंड ओनली। इसके बाद सिंपल इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और अभी मैं आइस शामिल नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर बाद शामिल करूँगा। पहले इसको ब्लेंड करके रख लेंगे और फिर जब सर्व करने लगेंगे फिर इसमें आइस डाल के दोबारा इसको ब्लेंड कर लेंगे। बस जी, ये हो गया तैयार हमारा स्मूदी। फ़िश फ्राई हो गई, चटनी इसकी तैयार हो गई। कढ़ाई में हमने जो हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च शामिल करनी थी
वो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड हम शामिल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ काम ये करेंगे, इसका चूल्हा ऑन करके थोड़ा सा ज़रा इसका पानी और खुश्क कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें शामिल करें तो फिर हमारी कढ़ाई हो जाए तैयार। बलोची कढ़ाई सिंपल, इसमें कोई ग्रेवी वगैरह ग्रेवी होती है बहुत कम होती है, और प्याज नहीं होता, टमाटर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बलूचिस्तान में भी ऐसी जगहों पे, ये कोस्टल एरियाज़ में जो कढ़ाई बनती है उसमें कुछ में टमाटर शामिल करते हैं, लेकिन ये वाली कढ़ाई काफ़ी मुख्तलिफ है। और सिंपली हमने चीज़ें शामिल की थी, चिकन शामिल किया था, लहसुन और दही और नमक। तो ये सारा शामिल करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी बुनाई कर देते हैं, बल्कि बर्फ़ आ गई तो बर्फ़ शामिल करके इसको ब्लेंड कर देते हैं। चलिए जी, वापस यहाँ पे आ गए। कढ़ाई तेज़ आंच पे भुन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कढ़ाई का बेस्ट तरीका चिकन को थोड़ा सा पका के रख लें और फिर जब सर्व करने लगे फिर इसकी फिनिशिंग करें, और हम भी यही कर रहे हैं। ये जैसी टाइम आने शुरू हो गया है तो मैं इसकी पहली ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई कर रहा हूँ। जैसी थोड़ी तरी मुझे इसमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें ये अदरक लहसुन और अदरक, धनिया, हरी मिर्च और काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और बड़ी मज़े की डिफरेंट किस्म की बलूची कढ़ाई हो जाएगी तैयार। ये देखिए तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं, तरी आने नज़र आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये साइन ये है कि अब ये टूवर्ड्स कंप्लीशन की तरफ आ गया। मिक्स किया इसको और चूल्हा बंद। बस अब हमारा काम रेडी है। तो ड्रिंक भी हमारा बन गया, फ़िश तैयार हो गई। फ़िश मैंने आपको बताया अच्छी है। देखिए ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस बैटर का, अभी कोई और बैटर होता है सिंपल मैदे और अंडे का तो ये बिल्कुल सौगी हो चुका था। अभी तो ये देखिए क्रिस्पी क्रंची सारा अभी इसका बैटर है, जबकि हमने मछली को बहुत फ्राई भी नहीं किया, मछली अंदर से मॉइस्ट भी है। ये आम कोई बैटर होता तो ये सारा का सारा मछली अभी सौगी हो चुकी थी। ये सारे मछली के पीसेस को खोल लेते हैं और हमारा काम हो गया कंप्लीट। और डबल मैंने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इसमें से रखा है ताकि इजाफी तेल अच्छी तरीके से इसमें निकल जाए। और इसके साथ मज़े, तो चटनी इसके साथ बड़ी डिफरेंट किस्म की है, हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की। दूसरा इसके साथ अगर फ्रेंच फ्राइज आप फ्राई कर देंगे तो प्रॉपर फिश एंड चिप्स विद चटनी हो जाएगा। ये देसी स्टाइल का है। इसमें हमने सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नींबू का रस, अजवाइन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है मछली के साथ, ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की मछली के साथ। इसी वजह से मैं इसमें अमूमन अजवाइन ज़रूर ऐड करता हूँ। हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। काम रेडी, कहीं नहीं जाएगा बिना टाइम। फिंगर फिश विद चटनी। मछली के लिए अज्जा: बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए अज्जा: इमली का गूदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। तरकीब: 1 प्याले में नमक, अजवाइन, तेल, पिसी लाल मिर्च, जीरा और पिसा धनिया मिलाकर फिश फिंगर घंटा भर मैरिनेट करें। फिर इसमें अंडे, नींबू का रस, मैदा, चाट मसाला और बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिलाएं। तेल गरम करके मछली 6 मिनट फ्राई करके निकाल लें। चटनी तैयार करने के लिए एक पैन में इमली का गूदा, नमक, चीनी, जीरा, तलहार मिर्च का पेस्ट और पानी मिलाकर 5 मिनट पकाएं और किसी बर्तन में निकालकर ठंडा करें। प्लेटर में फिश फिंगर निकालें और चटनी के साथ सर्व कर दें। बलोची टिक्का कड़ाही। अज्जा: चिकन बोटी 1 किलो, तेल आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, मोटी स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दही 2 कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: कोयला गरम करके चिकन को धुआं दें। अब पैन में तेल गरम करके चिकन को तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और उतार लें। फिर पैन में लहसुन डाल के फ्राई करें। साथ ही दही, चिकन, नमक और नींबू का रस शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट बगैर ढके पकाएं और पानी खुश्क कर लें। फिर बाकी अज्जा डालकर 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाकर सर्व कर दें। अच्छा जी, वापस आ गए। ये आ गया हमारा बड़ा मज़े का पाइनएप्पल बनाना स्मूदी यूजिंग रूह अफ़ज़ा। ये चीज़ बड़ा ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। दही के इस्तेमाल के साथ, दही, पाइनएप्पल, केला और साथ में रूह अफ़ज़ा के साथ, तो ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन बन गया। और चूँकि हमने इसमें पाइनएप्पल शामिल किया था तो हम एक एक रिंग इस पर लगा देंगे पाइनएप्पल की। ये चीज़
चलिए जी, वापस आते हैं यहाँ पे कढ़ाई की तरफ। बलोची कढ़ाई जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल रेडी है। सिर्फ इसमें बारीक कटी हुई अदरक, धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें एंड में शामिल करनी है, मिक्स करना है और उतार लेना है बस। ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। ओह ओह ओह, ये मिक्स किया और ध्यान में रखना है कि बिल्कुल थोड़ा सा पकाना है। मतलब पकाने से मुराद ये कि कढ़ाई गरम भी कर ली और जो हमने आखिर में चीज़ें शामिल की थी उनको सिर्फ मिलाना है और ये हमारी बहुत ही मज़े की बलूची कढ़ाई हो जाएगी तैयार। ये प्लेट आ गई। अच्छा, ग्रेवी मैंने आपको बताया था और बड़ी मज़े की जो कोयले की हमने इसको खुशबू दी थी ना, ग्रेवी को नहीं दी, गोश्त को दी। गोश्त का बड़ा मज़े का खुशबू आ रही है लेकिन बड़ी बैलेंस, ज़्यादा इसको हमने स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया था। ये आ गई हमारी शानदार बलोची कढ़ाई तैयार। ओह, ये नहीं जी। और लेग की बड़ी मज़े की बनती है। चिकन ब्रेस्ट लोग यूज़ करते हैं, विंग्स बड़ा मज़े का होता है और चिकन में, और लेग ख़ास तौर पे। मैंने तो जितना मीट यूज़ किया है हमेशा, अब तो हमारा फिक्स ही हो गया घर में, तो हम बिल्कुल ही चिकन ब्रेस्ट तो नाम को ही नहीं आता, विंग्स आते हैं, लेग आती है, बस उसी से हम कढ़ाई, कौरमे, कोफ्ते, बिरयानी, कोई भी आइटम बनाए बेहतरीन बनता है। ये ले जी, एक और पीस रख दिया। तो कढ़ाई हमारी हो गई रेडी। साथ में थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। और फ़िश जो हमने बनाई है बड़ी मज़े की पाकिस्तानी स्टाइल की चटनी भी इसकी पाकिस्तानी स्टाइल की, खूब मज़े की चटपटी। और इसमें हम एक और चीज़ करेंगे और वो करेंगे स्वाद का चाट मसाला मछली के ऊपर डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसका अलग ही मज़ा है। लेकिन ये ऊपर डालेंगे इस पर इस तरीके से। मतलब जो मुझे याद पड़ता है कराची में जो फ़िश एंड चिप्स की दुकान थी वो यही करता था, चाट मसाला टाइप का अपना मसाला बनाते थे। तो उस टाइम तो इतना ट्रेंड नहीं था ये रेसिपी मिक्सेस का, अब हर जगह अवेलेबल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो आज की हमारी बलोची कढ़ाई तैयार, साथ में हमारा स्मूदी तैयार, साथ में हमारा फ़िश एंड चिप्स फिंगर फिश विद चटनी, और ये आगे कढ़ाई। इंशाल्लाह इसी वीक भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़। मछली का मेरा एक दफ़ा वादा था, मैंने कहा कम से कम रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर बनाऊँगा, और वो आज मैंने बना दी। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान की कोई ऐसी बात ही नहीं है। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।